Hello everyone, this is our book BEGC 134 Reading the Novel. Today we discuss block number 2 कैटे चोपिन जिनका नोवेल है द अवेकनिंग। आज हम इस वाले ब्लॉक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। मतलब इस वाले यूनिट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको कराऊंगी विद आंसर, ऐसे ही इसका और ऐसे ही इसका। मतलब इन सभी यूनिट से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको विद आंसर समझाऊंगी और दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस वाली हमारी जो ये नोवेल है इसका क्या नाम है, द अवेकनिंग। और राइटर क्या है, कौन है राइटर, कैटे चोपिन, ये इसके राइटर हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक नंबर 2। कैटे चोपिन की नोवेल है द अवेकनिंग। ये हमारी इसका यूनिट का नाम है, ब्लॉक का नाम है सॉरी। और यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 5 का नाम क्या है, लोकेटिंग द अवेकनिंग, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द नोवेल द अवेकनिंग। मतलब हम इस वाले क्वेश्चन में हम इस नोवेल के बारे में सब कुछ जान लेंगे अच्छे से। द अवेकनिंग नोवेल बाय कैटे चोपिन पब्लिश्ड इन 1899। तो जो अवेकनिंग नोवेल है वो कैटे चोपिन ने लिखी है और कब पब्लिश हुई, 1899 में पब्लिश हुई। कब पब्लिश हुई, 1899 में। ओरिजिनली टाइटल्ड ए सोलिटरी सोल, द नोवेल डिपिक्ट ए यंग मदर स्ट्रगल टू अचीव सेक्सुअल एंड पर्सनल emancipation in the oppressive environment of the post-bellum अमेरिका साउथ। मतलब ये जो टाइटल है वो एक सोलेटरी सोल का मतलब एकांत जो एक आत्मा है उसके बारे में टाइटल दे रखा है। ये द नोवेल जो नोवेल है ये वो दर्शाना चाहती है, दिखाना चाहती है क्या, एक यंग मदर है उसका स्ट्रगल दिखा रही है कि वो अचीव करना चाहती है सेक्सुअल और अपनी पर्सनल वो मुक्ति चाहती है इन द ओप्रेसिव एनवायरनमेंट। ओप्रेसिव मतलब ये बहुत ही दमनकारी एनवायरनमेंट रहा है उस टाइम पे। कहाँ पे, पोस्ट बेलम अमेरिका साउथ है यहाँ पे। ये वाली मतलब इसके बारे में बताया गया है, इस जगह है ये अमेरिका में जहाँ से जो हमारी क्या कह सकते हैं, मतलब ये जो हमारी इसी नोवेल की जो हमारी नरेटर तो नहीं, मतलब जो हमारी नायिका हैं, जो हमारी मतलब हीरोइन हमारी इस नोवेल की, यदि हम एक तरीके से कहें तो वो इस वाली जगह पे रहती है, उसके बारे में बताया गया है। When it was first published, जब से पहली बार इसको पब्लिश किया गया था, it was widely condemned for its portrayal of sexuality and marital infidelity। मतलब स्टार्टिंग में जब इस नोवेल को पब्लिश किया गया था तो मतलब इस पर दोष लगाए जा रहे थे या इसको ऐसा बोला जा रहा था कि मतलब ये एक बेवफाई की कहानी है। मतलब ऐसा दिखाया गया, ऐसे इस वाले उपन्यास की एक इमेज बना दी गई थी इस नॉवल की। टुडे इट इज़ कंसिडर ए लैंडमार्क वर्क ऑफ अर्ली फ्यूमनिस्ट फिक्शन, बट रिसेंटली इसको फ्यूमनिस्ट फिक्शन का इसको नाम दे दिया गया है। बात करते हैं प्लॉट समरी की, क्या समरी है इस वाले की, ब्लॉक नंबर 2 की। द अवेकनिंग इज़ ए नोवेल अबाउट ए वुमेन जर्नी। एक वुमेन जर्नी है अवेकनिंग, अवे फ्रॉम हर ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग एंड टुवार्ड्स हर ओन पर्सनल नीड्स। जो ट्रेडिशनल्स को वो फॉलो नहीं करना चाहती, वो बस अपनी पर्सनल नीड्स को उस पर ध्यान रखना चाहती है। वो चाहती है कि मेरी पर्सनल नीड कंप्लीट हो जाए सारी। और जो हमारी मतलब यहाँ पे हम कहें तो हीरोइन है, जो एक्ट्रेस है वो है एडना पोंटलियर। ये हमारे यहाँ पे हीरोइन है। एन अनसेटिस्फाइड मैरिड वुमेन फाइंड्स लव विद रॉबर्ट लब्रन के साथ वो लव करना चाहती हैं। दे मीट ऑन ग्रांड आइसला, ए वेकेशन रिजॉर्ट रन बाय हिज मदर। उसकी मदर का एक रिजॉर्ट था, उसमें वो जाती है वेकेशन में। एडना इज देयर विद हर सन, अपने बेटे के साथ, एंड ऑन वीकेंड हर एडोरिंग हस्बैंड, और अपने हस्बैंड के साथ। समर फ्लिट्रेशंस आर कॉमन प्लेस फॉर रॉबर्ट। जो रॉबर्ट के लिए जो ये प्लेस था वो बहुत ही कॉमन था। व्हेन हिज रिलेशनशिप विद एडना डीपन्स, तो जब इसके रिलेशन डीप होने लगे एडना के साथ, तो ही फेल्स टू मैक्सिको ऑन द
प्रीटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस। तो वो बहाना बना के चला जाता है कि मेरे को मैक्सिको में अपना बिजनेस सेट करें, इस वजह से वो एडना को छोड़ के चला जाता है। तो जो एडना होती है वो धीरे धीरे जो रोबोट होता है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाती है और ये उससे प्यार करने लग जाती है। बट जो रोबोट था वो इसको लेके सीरियस नहीं था। वो नहीं चाहता था कि मैं मैरिड लड़के से मैं शादी करूं या मैं उससे लव करूं। तो इसलिए वो बहाना बना के, बिजनेस का बहाना बना के वो उसको छोड़ के चला जाता है। ग्रेटली सैंडर्ड, एडना रिटर्न्स टू हर होम, अपने घर जाती है इन न्यू ऑरलैंड्स। इसका घर कहाँ पे था? न्यू ऑरलैंड्स में था। हर हस्बैंड नोटिस, उसका हस्बैंड नोटिस करता है हर ग्रोइंग एपैथी, उसकी उदासी को उसका हस्बैंड नोटिस कर लेता है। एट द एंड ऑफ द नोवेल एडना रिटर्न्स टू ग्रैंड आइसले, वो दोबारा से अपने उस रेजोर्ट में जाते हैं अपनी जो कि उसकी मदर का था। एंड आफ्टर स्ट्रिपिंग डाउन टू हर स्विमिंग कोस्ट, और उसने अपना स्विमिंग सूट उतार दिया। सी वॉक इन टू द सी, और समुद्र में चली जाती है। सी बिगेंस टू स्विम अंटिल सी लॉसेस हर स्ट्रेंथ एंड ड्राउन, मतलब जब तक तैरते रहते, जब तक उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म नहीं हो जाती, और एट लास्ट वो मर जाती है, वो मतलब वो सुसाइड कर लेती है। सेंट्रल मैसेज क्या है इस वाली हमारी नॉवल का? द सेंट्रल मैसेज इन द अवेकनिंग बाय कैट चोपिन इज द आइडिया ऑफ सेल्फ ओनरशिप, मतलब खुद के बारे में सोचे, सिर्फ खुद के बारे में, खुद के मालिक हमको खुद ही होने चाहिए। द नॉवल वॉज रिटर्न ड्यूरिंग ए टाइम when women were largely viewed as property, first a father property then her husband, मतलब उस टाइम पे नॉवल लिखी गई थी जिस टाइम लेडीज़ को एक प्रॉपर्टी समझा जाता था कि शादी से पहले तो वो अपने फादर की प्रॉपर्टी है और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन हमने देखा, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको इसके बारे में, मतलब हमने इस वाली नॉवल की हमने प्लॉट समरी पढ़ी, थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में जाना किसने लिखी है, राइटर क्या है, थोड़ा बहुत हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं एग्जाम में। राइट डिटेल नोट ऑन द यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इन द अवेकनिंग, कि अवेकनिंग में जो ये नॉवल है इसमें बहुत सारे सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं, तो उनके बारे में हमको नोट लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको अभी। आर्ट बिकम्स ए सिंबल ऑफ बोथ फ्रीडम एंड फेलियर, जो आर्ट सिंबल लिया गया है यहाँ पे वो क्या 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 डिनोट करता है? फ्रीडम और फेलियर को। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बिकम एन आर्टिस्ट दैट एडना रीचेज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ हियर अवेकनिंग, मतलब ये प्रोसेस जब जो उस टाइम की है जब जो आर्टिस्ट एडना है वो पहुँच जाती है अपनी, मतलब हाइस्ट पॉइंट पे पहुँच जाती है अपने अवेकनिंग पे। सेकंड इसमें क्या लिया है? बर्ड्स आर मेजर सिम्बॉलिक इमेज इन द नैरेटिव, जो बर्ड्स भी यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है एज ए सिम्बल। दिस सिम्बोलाइज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जैसे द मॉकिंग बर्ड एंड पैरट बातें करते हैं। एंड एंट्रपमेंट ऑफ वुमेन, द टू बर्ड्स इन केज, द डिज़ायर फॉर फ्लाइट, द पिजन हाउस, मतलब कि वो चाहते हैं कि जो जैसे लेडीज़ फंस जाती है पिंजरे में शादी होने के बाद, वैसे ही जैसे जैसे मतलब हम किसी पिजन को घर में घुसा लेते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो वो भी मतलब उससे बाहर निकलना चाहता है और वो बात करना चाहता है किसी के साथ, मतलब यहाँ पे उन्होंने बर्ड को इस सेंस में लिया है। थर्ड इज़ फ्लाइट। फ्लाइट इज़ अनदर सिंबल एसोसिएटेड विद बर्ड्स, जो बर्ड्स के साथ संबंधित है। एंड एक्ट एज ए स्टैंड इन फॉर अवेकनिंग, और एक स्टैंड के रूप में काम कर रहा है वो अवेकनिंग हमारी इस नॉवल में। फोर्थ लिया उन्होंने द मून। द मून हैज़ मैनी सिम्बॉलिक मीनिंग इन द अवेकनिंग। इट इज़ यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ mythic power and connects Edna with the goddess Silence and the associated implications, मतलब इसका मेन आशा क्या है? इन्होंने मून को भी यहाँ पे एज ए सिम्बल्स यूज़ किया है, दिखाना चाहते हैं भगवान की पावर और मतलब जो हमारे मिथ हैं, जो मिथ बनी हुई हैं, उन मिथ की पावर को भी वो दिखाना चाहते हैं। म्यूज़िक एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन दिस टेक्स्ट, म्यूज़िक को भी लिया गया है और म्यूज़िक यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिंबल के रूप में यूज़ किया उन्होंने। स्लीप इज़ एन इम्पोर्टेंट सिंबल मोटिव्स रनिंग थ्रू द नॉवल, और जो स्लीप है वो भी एक अच्छा सिंबल रहा है इस नॉवल में। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका भी कराती हूँ। राइट ए ब्रीफ एसे ऑन द कैरोल बैकग्राउंड इन द अवेकनिंग,
मतलब यहाँ पे कैरोल का मतलब क्या होता है? कैरोल का मतलब होता है कि कई भाषाओं को मिला के जब जब हम एक भाषा बना देते हैं ना, उसको बोलते हैं कैरोल। तो मतलब क्या कैरोल बैकग्राउंड रहा अवेकनिंग का, ये बताना है हमको अभी। द वर्ड कैरोल मीन्स मैनी थिंग्स टू मैनी पीपल्स, बहुत सारे थिंग्स बहुत सारे पीपल्स के लिए। इट डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैरी मीनिंग्स टू बिगेट और क्रिएट। इसका मतलब क्या होता है? क्रिएट करना और बिगेट करना, प्राप्त करना। इन कैटेचोपिन द अवेकनिंग, कैरोल कल्चर एंड नॉर्म्स सब्जेक्टिफाई वुमेन थ्रू द इम्प्रिजमेंट ऑफ द कैरोल कल्चर एंड नॉर्म्स। वो कहना चाहते हैं कि जो हमारे कैटेचोपिन ये नोवेल है, इस मतलब कैटेचोपिन जो हमारे राइटर हैं हमारे नोवेल के द अवेकनिंग के, उसमें जो कैरोल कल्चर और नॉर्म्स हैं और जो उसमें वुमेन हैं, कौन है वुमेन? हमारी में एडना, एडना है। एडना को लगता है कि वो जेल में बंद है, वो मतलब इन कल्चर को, इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाएगी, या वो उनको करना नहीं चाहती है। दिस कल्चर नॉर्म्स कन्फाइन वुमेन्स टू द एवरी विश ऑफ देयर हस्बैंड। मतलब जो ये कल्चर है, इस कल्चर के नॉर्म्स हैं, इन कल्चर के जो नियम हैं, वो से सिर्फ यही चाहते हैं कि वो अपने हस्बैंड की वो हर विश पूरी करे। दस इस प्रकार वुमेन वो एस्पायर टू बी इंडिविजुअलिस्टिक सफ़र अंडर द इंटेंस रेगुलेशंस ऑफ कैरोल कल्चर। कह रहे हैं कि मतलब जो कैरोल कल्चर है वो मतलब एस्पायर करता है वुमेन्स को कि वो अंडर रेगुलेशन के ही काम करें। एडना ओरिजिनली एज अमेरिकन गर्ल थी, वो स्ट्रगल टू अडेप्ट, मतलब कि जो एडना थी वो एक अमेरिकन गर्ल थी जो स्ट्रगल कर रही थी कैरोल वे ऑफ लाइफ को, जैसे कि उसकी फ्रेंड ने किया था, जो कि थी एडेला, जो उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी पीयर थी। इन दिस नॉवल एडना फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज बिकॉज शी इज़ एन आउटकास्ट फ्रॉम सोसाइटी। उसने बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस किया क्योंकि उसको सोसाइटी से आउट कर दिया गया था। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी शी हैज़ टू लर्न टू फिट इन एंड डील विद हर प्रॉब्लम्स। उसने फैसला किया कि वो अपनी प्रॉब्लम को वो फेस करेगी। थ्रू आउट द नोवल शी इज़ फेस्ड विद अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस डेट कन्फ्यूज एंड इवेंचुअली किल हर। मतलब बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुई, ऐसी परिस्थितियाँ आई जो कि उसके फेवर में नहीं थी, और जिन उन सब ने मिलकर उसको कंफ्यूज कर दिया, और लास्ट में उसने खुद को ख़त्म कर लिया, या वो उसने खुद को फिनिश कर लिया उसने। ये थे हमारी यूनिट 5, जिसमें से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवाए हैं। सबसे फर्स्ट एक्सप्लेन द नॉवल द अवेकनिंग, इसमें हमने प्लॉट समरी करी हमने इस वाली नॉवल की। उसके बाद हमने इसको अच्छे से देखा, सेंट्रल मैसेज देखा हमने द अवेकनिंग का। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा कि कौन कौन से सिंबल्स यूज़ हुए हैं द अवेकनिंग में, वो मैंने आपको सबको बताया है क्या क्या होता है। स्लीप हुआ है, म्यूज़िक हुआ है, मून हुआ है, फ्लाइट हुआ है, बर्ड हुआ है, आर्ट हुआ है, ये सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं इस वाले चैप्टर में। उसके बाद हमने देखा कि कैरोल बैकग्राउंड क्या रहा है अवेकनिंग का, मैंने आप सबको ये बताया, और ये क्वेश्चन हमने अच्छे से किया। ये था हमारा यूनिट नंबर 5 जो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम यूनिट नंबर 6 के भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, जिससे कि हमको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और मैं आपको इन क्वेश्चनों के थ्रू ही पूरा चैप्टर आपको कवर अप करवा दूँगी। थैंक यू एवरीवन।